स्वागत है आपका फिर से मेरे YouTube चैनल समर्थ हिंदी क्लासेस में। आज हम लोग बात करेंगे कक्षा 10 के मॉडल पेपर के बारे में कि कैसे हमको हल करना है प्रश्नों को, कैसे उत्तर देना है, OMR कैसे भरना है। तो आज हम 2024 का एक मॉडल पेपर आप लोगों के सामने हल करके दिखाता हूँ कि कैसे पेपर में आपको करना है। पूर्णांक के लिए हमको हाई स्कूल वाले बच्चे आराम से देखेंगे और 12 वाले भी, क्योंकि जो रचनाएं हैं वो 12 में भी आएगी। क्लास 12 के बच्चे भी देख लेंगे इसको। पूर्णांक हमारा 100 है, आप जानते हैं, जिसमें से हमको OMR आगे हम अभी हल करवाते हैं पूरा पेपर आपको हाई स्कूल वाला। OMR आपका 20, लिखित एग्जाम जो होगा आपका, जो आप लिखने जा रहे हैं 18 तारीख से, वो 50 नंबर का, और जो आपके विद्यालय से नंबर मिलेगा, जो आपके विद्यालय से नंबर मिलेगा वो 30 नंबर का। अब देखिए 20 ये 30 ये 50 ये पूर्णांक हो गया आपका 100 नंबर। यहीं से हमको 100 नंबर लाना है। और OMR में कभी भी 2 गोला नहीं हमको भरना है, हमेशा एक गोला, जो सही है उसी को भरना है। अगर गलत भी हो जाए आपका गोला तो उसको काट के ऐसे दोबारा गोला नहीं भरना, वो प्रश्न आपका गलत हो गया। इसीलिए ध्यान से पहले आराम से देखकर जो विकल्प सही है उस पर एक ही गोला लगाना है। अपना अनुक्रमांक भर दीजिएगा, रोल नंबर जो रहेगा फॉर्म में उसको भर दीजिए। जो समझ में नहीं आएगा आप लोगों को तो परीक्षा हाल में जो लोग ड्यूटी करते हैं, टीचर अध्यापक, आप उनसे पूछ लीजिएगा, वो बताएंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं है। जब वो सिग्नेचर करने आपकी कापी पे आएंगे, कापी चेक करेंगे, ठीक। तो OMR का 20 नंबर हाई स्कूल के लिए भी इम्पोर्टेंट है और 12 के लिए भी, दोनों क्लास। तो रचनाएं जो आता है 20 नंबर वाला OMR भरने के लिए, वो 12 वाले भी देख लेंगे और 10 वाले भी। और हम अभी 2014 का एक मॉडल पेपर आप लोगों को दिखाते हैं, वही हल करना है। देखिए एक मॉडल पेपर है ये 2024 का, संकेतांक जिसका 801 HA। ये पेपर आज हम लोग हल करेंगे और दिखाएंगे आप लोगों को कि कैसे आप लोग। देखिए 2024 का ये पेपर है। इसी तरह मैं अब आपके लिए अलग अलग सीरीज रोज एक पेपर हल करवाऊंगा ताकि आप परीक्षा से पहले तैयार हो जाए पूरी तरह। प्रश्न नंबर 1 कह रहा है, ध्यान से सुनिए, शुक्ल युग के लेखक नहीं है। प्रश्न नंबर 1 OMR वाले में पूछ रहा है कि शुक्ल युग के लेखक नहीं है। ऑप्शन में दे रहा है जयशंकर प्रसाद, दूसरा आपका दे रहा है प्रेमचंद, चंद्र नहीं कहेंगे, चंद, प्रेमचंद। फिर रामचंद्र शुक्ल जी। इसके बाद भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रश्न को एक बार फिर सुन लीजिए आप, कि पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा एक लेखक शुक्ल युग का नहीं है। शुक्ल युग का नहीं है पूछ रहा है, शुक्ल युग का नहीं है। कौन एक लेखक है जो शुक्ल युग का नहीं। देखिए ये आपके ऑप्शन रहे, ठीक, ये आपके ऑप्शन हो गए। पूछ रहा है इसमें से कौन सा शुक्ल युग का लेखक नहीं है। तो देखिए जयशंकर प्रसाद, छायावाद आप पढ़े हैं, छायावाद ही के समय ये रामचंद्र शुक्ल युग चल रहा था। और शुक्ल युग प्रेमचंद भी थे शुक्ल युग में। भारतेंदु हरिश्चंद्र एक ऑप्शन है जो नहीं थे, ये शुक्ल युग के लेखक नहीं, ये भारतेंदु युग के लेखक हैं। खुद इन्हीं के नाम पे भारतेंदु युग पढ़ा। दूसरा प्रश्न पूछ रहा है, आपने कई बार मैं आपसे पूछ चुका हूं आपके क्लास में, पूस की रात किसकी कहानी है। पूस की रात कहानी किसकी है। ऑप्शन दे रहा है जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद, सुदर्शन, यशपाल। तो मैं बार बार बताया हूं कि पूस की रात कहानी किसकी है, मुंशी प्रेमचंद की है। किसकी है, मुंशी प्रेमचंद की है। किसकी है, मुंशी प्रेमचंद की। और इनकी कहानी मुंशी प्रेमचंद की देखिए, गुल्ली डंडा बताया था, बूढ़ी काकी, बड़े घर की बेटी, तावान,
नमक का दरोगा, कफन, घिसू, माधव बुधिया जिसके पात्र हैं आपको बताए थे। अगला प्रश्न पूछा है तीसरा OMR वाले में, सिंदूर की होली नाटक किसका है? सिंदूर की होली, देखिए ये भी बता चुके हैं, सिंदूर की होली, कक्षा 10 वालों को, सिंदूर की होली, सिंदूर की होली नाटक किसका है? नाटक ऑप्शन में कह रहा है ये जयशंकर प्रसाद, रामकुमार वर्मा, लक्ष्मी नारायण मिश्र, हरिकृष्ण प्रेमी। तो आप जानते हैं इसका है लक्ष्मी नारायण मिश्र, लक्ष्मी नारायण मिश्र सिंदूर की होली, याद कर लीजिए, लक्ष्मी नारायण मिश्र है सिंदूर की होली। अगला प्रश्न कह रहा है कि रूस में 25 मास किसकी यात्रा वृत्त के लेखक हैं? रूस में 25 मास जो यात्रा शायद आप पढ़े हैं, तो रूस में 25 मास के लेखक कौन है? तो ये आप जानते हैं, जो जिन्हें हम घुमक्कड़ शास्त्र लिखे थे, ये राहुल सांकृत्यायन है। कौन है? राहुल सांकृत्यायन, राहुल सांकृत्यायन जी, राहुल सांकृत्यायन है। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि माटी हो गई सोना संस्मरण के लेखक कौन है? माटी हो गई सोना, माटी हो गई सोना, माटी हो गई सोना। ऑप्शन दे रहा है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, देवेंद्र सत्यार्थी, माखनलाल चतुर्वेदी, राम वृक्षवेणीपुरी। तो कन्हैयालाल प्रभाकर, माटी हो गई सोना, ये संस्मरण है, संस्मरण किसका? कन्हैयालाल मिश्र। अगला प्रश्न पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सी एक कृति रीतिकालीन कवि देव की नहीं है? कवि प्रिया, भाव विलास, भवानी विलास, रस विलास। तो एक रचना जो है किसकी है? देव की नहीं है, कवि प्रिया। कवि प्रिया किसकी है? कवि प्रिया केशव की है, और रस प्रिया भी केशव की, रसिक प्रिया भी केशव की, रसिक प्रिया। और रस प्रिया जो है ये रेणु की कहानी है, फणीश्वर नाथ रेणु, याद कर लीजिएगा, ये दोनों केशव की है, कवि प्रिया और रसिक प्रिया, और रस प्रिया रेणु की कहानी है। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि 1843 में जो प्रकाशित तार सप्तक था उसके संस्थापक कौन थे? तो आपको बताए हैं बार बार कि जो तार सप्तक है, तार सप्तक, इसका प्रकाशन 1943 ईस्वी में होता है। और याद करने का ट्रिक भी बताए थे तार सप्तक का, 43 8 8 20, यानी 43 में 8 जोड़ देंगे तो दूसरा तार सप्तक, फिर उसमें जो आएगा 8 जोड़ देंगे तीसरा तार सप्तक, फिर जो 20 जोड़ देंगे उसमें तो चौथा तार सप्तक। यही ट्रिक बताए थे आपको, याद करें। और तार सप्तक जो पूछ रहा है कि तार सप्तक का संपादन किसने किया था? तार सप्तक का संपादन सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी ने किया था। किसने किया था? अज्ञेय ने किया था। अज्ञेय कौन किया था? तार सप्तक का प्रकाशन अज्ञेय ने। और याद पूछेगा पहला तार सप्तक 1943 में, दूसरा 1943 में 8 जोड़ेंगे दूसरा मिल जाएगा, फिर 8 जोड़ देंगे तीसरा, फिर जो आएगा उसमें 20 जोड़ देंगे तो चौथा तार सप्तक। ये ट्रिक बताए थे आपको। पूछ रहा है राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है? राम की शक्ति पूजा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। ठीक, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ऑप्शन में दिया है जयशंकर प्रसाद की रचनाएं आपको याद करवाए थे। उर्वशी है, वन मिलन है, प्रेमराज है, अयोध्या का उद्धार है, सुक्षनिवास है, भ्रूमवाहन है, कानन कुसुम है, करुणालय है, झरना है, आंसू है, लहर है, कामायनी है। तो कामायनी का डेट भी आप याद कर लीजिए। देखिए कामायनी 1935 चर्चित रचना है। पूछ सकता है कामायनी का डेट। अगर सर्ग पूछे कितने सर्ग में विभक्त है तो 15 सर्गों में। कितने सर्गों में? 15। कौन कौन? चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, आनंद। इसके 15 सर्ग। नाम नहीं याद करना, बस आप याद कर लीजिए कि 15 सर्ग। ठीक, 15 सर्गों में कामायनी 1935 की रचना है। अब जान गए राम की शक्ति पूजा। राम की शक्ति पूजा
किसकी रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का। एक प्रश्न पूछ रहा है, हाथी जैसी देह है, गेंडे जैसी खाल, तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे से गाल, उपर्युक्त में कौन सा रस है आपको बताना। तो वीर रस है नहीं, श्रृंगार का वर्णन नहीं है, करुण रस है नहीं, तो हास्य रस जो ऑप्शन है, हाथी जैसी देह है, गेंडे जैसी खाल, हास्य रस पे आपको लगाना है। फिर अलंकार से क्वेश्चन आया, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने लगा। अब देखिए रुकिए हम बताते क्वेश्चन। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जल। मनु मानो बताए हैं आपको, मनु मानो जनु जानो शब्द आ गया तो उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन सा अलंकार? समसासी आ जाए तो उपमा, तो उस पर सीधे मारना आपको उत्प्रेक्षा अलंकार। पूछ रहा है, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा, जिसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। फिर अगला कह रहा है, जो सुमर सिद्धि होय गणनायक करि बदन, करहूँ अनुरागन सोई बुद्धि रास शुभ गुण सदन में कौन है? तो सोरठा है, दोहा का उल्टा सोरठा, सोरठा है। 11-13 मात्राएं, ठीक, पहले में 11-11 मात्राएं, दूसरे और चौथे में 13-13, पहले और तीसरे में 11-11 मात्राएं। फिर पूछा, निम्नलिखित में से कौन सा अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? अनुकरण, अनुशासन, अनुत्तीर्ण, अनुवाद। तो अनुत्तीर्ण में अनु उपसर्ग नहीं लगा है, अनुत्तीर्ण में अनु उपसर्ग नहीं लगा, बल्कि देखिए अनुकरण में लगा है, अनुशासन में लगा है, अनुवाद में लगा है। फिर पूछ रहा है, नीलकंठ में कौन सा समास है? बताए हैं कि जिस शब्द का कोई पद प्रधान नहीं होता है बल्कि एक अन्य तीसरा पद प्रधान होता है, वहां बहुव्रीहि समास। नीलकंठ, नीला है जो कंठ, या नीला है जिसका कंठ, किसका कंठ नीला है? भगवान शंकर का, एक अन्य पद प्रधान हो गया, तो यहाँ बहुव्रीहि समास हो गया, ठीक। बहुव्रीहि समास कह रहा है, नीला है जिसका कंठ, अर्थात शिव, अर्थात कौन? शंकर भगवान, तीसरा पद मिल गया, तो यहाँ बहुव्रीहि समास। द्वंद्व जानते हैं आप लोग, द्वंद्व समास, माता पिता भाई बहन बताए हैं, द्वंद्व हो गया। और एक ऑप्शन है द्विगु समास। द्विगु का पहला अंक संख्यावाची होता है, द्विगु समास का पहला पद जो होता है संख्यावाची, जैसे चारपाई। फिर अव्ययी भाव समास बताएं, ज्यादा उदाहरण नहीं है अव्ययी भाव का, अव्ययी भाव समास जैसे भर पेट, आ जन्म, ये सब शब्द आ जाए। फिर पूछ रहा है, इसमें से बादल का परिवाची शब्द नहीं है। नीरद, जलद, अम्बुद, जलद, जलज, जलज नहीं है, जलज नहीं है। युष्मत शब्द सर्वनाम का तृतीय एक वचन लिखिए, त्वम, त्वाम, त्वया, त्वया आपको खूब पढ़ाए हैं, त्वया, त्वम, त्वाम, त्वया, तुभ्यम, त्वत, तव, त्वयि। तीसरा पूछ रहा है त्वया, एक वचन का तृतीय, त्वया। आंधी आई और हम घर भागने लगे, रचना के आधार पर इस वाक्य का प्रकार है, कैसा है? आंधी आई और हम घर भागने लगे, रचना के आधार पर इस वाक्य का प्रकार है, कैसा है? सरल वाक्य है, मिश्रित वाक्य है, संयुक्त वाक्य। तो ये क्या है? संयुक्त वाक्य है, संयुक्त वाक्य, ठीक, संयुक्त वाक्य पे लगाना है। महात्मा बुद्ध ने शिव को शांति का संदेश दिया, इस वाक्य में वाच्य है, सीधे सीधे महात्मा बुद्ध ने शिव को शांति का संदेश दिया, तो कर्तृवाच्य पे लगाना है। किस पे लगाना है? कर्तृवाच्य पे, कर्तृवाच्य, क्योंकि भाव अच्छा नहीं, ये वह अचानक चला गया, वाक्य में प्रयुक्त अचानक पद का व्याकरणिक परिचय है। वह अचानक चला गया में अचानक क्या है पूछ रहा है, संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया विशेषण है, विशेषण है। देखिए अगर ऑप्शन में केवल क्रिया रहता तो क्रिया मार दिया जाता, लेकिन क्रिया भी है और क्रिया विशेषण भी है, क्रिया विशेषण, तो हमको मारना सबसे नजदीक वाला, क्रिया विशेषण मारेंगे, क्रिया विशेषण सही है। अगर क्रिया विशेषण के अलावा इसमें रीतिवाचक क्रिया विशेषण रहता है तो हम रीतिवाचक पे मारते हैं, रीतिवाचक, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है ये, ठीक। क्रिया भी नहीं है, क्रिया के अंतर्गत क्रिया विशेषण आता है और क्रिया विशेषण के ही अंतर्गत रीतिवाचक क्रिया विशेषण आता है, तो ये रीतिवाचक है, लेकिन ऑप्शन में क्रिया विशेषण है तो क्रिया विशेषण पे मारें। ये 20 क्वेश्चन थे। अब देख लीजिए